अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं, हमारा पैगाम क्या है, हम क्या बताने के लिए यहाँ आए हैं, ये सब आप जानते हैं। लेकिन बात ये है कि चाहे पाकिस्तान में मुजाहरे किए जाएँ, चाहे कि दुनिया किसी और हिस्से में मुजाहरे किए जाएँ, और पहले से भी होते आ रहे हैं। ये हादसात नए नहीं हैं, हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, चेहरे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी को तब्दील नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि वो तरक्की करे, उनके लिए वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ फितने फसाद किए जाते हैं, कभी लिसानी, कभी कौमी, कभी मजहबी, और मुख्तलिफ़ हादसात में ये आम अफराद और मासूम अफराद को टारगेट बनाया जाता है। हमारे लिए ये शर्म की बात है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क हमारा है, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि जिस मुल्क के हमला होता हो और फिर भी हुकूमत खामोश रहे, जिस मुल्क के अपने इदारों पे हमला हो रहा हो और गवर्नमेंट जो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसके मायने या तो वो अहलियत नहीं रखती है कंट्रोल करने की, या ये कि वो कंट्रोल करना नहीं चाहते। यौम आशूर जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक था, बहुत हैबतनाक हादसा था। इतने मोमिनीन की शहादत हुई, उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे भी थे। लेकिन उसके बाद ऐज़ान मोहतरम जो कुछ अफराद जो शरपसंद अफराद थे, उन्होंने शरपसंदी का मुजाहरा किया कि हम उसकी क़त्अन मज़म्मत करते हैं, और ना हम ना कोई हमारी कम्युनिटी का मेंबर इसकी हिमायत करता है। वो एक गलत काम था। लेकिन उसके बाद आशूर के बाद जिस वाक़े को का रुख जो है मोड़ दिया गया, बजाय हुकूमत ये चाहती कि ये वाक़या क्यों रुनुमा हुआ, किसने ये बम ब्लास्ट किया, कौन अफराद हैं जितनी शहादत के बाइस बने। ज़ाहिर बात में जो दुकानें जली हैं उसको आप बहुत कहेंगे तो कहेंगे उसके बाद वाक़या वो रिएक्शन है, जो कि मोमिनीन की जानिब से नहीं हुआ था। उसमें भी बाहर के अफराद मुलविस थे, और सब ये दुनिया जानती है कि ये हकीकत रखती है, क्योंकि जहाँ पर लाखों मोमिनीन हो, जहाँ से जुलूस गुजर रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। उस मकाम पे जहाँ भी मोमिनीन नहीं थे वहाँ पे आग लगा दी गई और हुकूमत ने कुछ नहीं किया, पुलिस खड़ी रही और दीगर इदारे खड़े रहे। तो बहरहाल ये एक प्लान था जो किया गया। लेकिन उसके बाद अज़ान मोहतरम हादसा जो हुआ उसको बिल्कुल भुला दिया गया। इस वक्त कोई शहादा की बात नहीं कर रहा, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि उन शहादा के साथ क्या जुल्म जो हुआ उसका कौन हिसाब देगा, बिलाखिर ये किसने काम किया था। बल्कि बरक्स ये जिन पर जुल्म किया गया, जिन्हें शहीद किया गया, जिन्हें मारा गया, जिनकी आज़ादारी को डिस्टर्ब किया गया, जिनके जुलूस को डिस्टर्ब किया गया, उन्हीं अफराद के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उन्हीं मजलूम अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है, झूठी फुटेज वगैरह दिखाकर, झूठे अफराद दिखाकर, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है जबकि वो मजलूम हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट उन अफराद पे हाथ डाले जिन अफराद ने इस वाक़े में रूनुमा होने में उनका किरदार है। जब उन्होंने जो काम किया ये एक हैबतनाक और भयानक काम है। मजलूम करबला की अज़ादारी हो रही थी। हुसैन वो है जो न सिर्फ ये नहीं कि शियों का इमाम है, तमाम आलम इस्लाम उसको अपना इमाम समझता है, तमाम इंसानियत उसे अपना इमाम समझती है। दुनिया का हर मकतब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिस भी मकतब से वो ताल्लुक़ रखता था, अगर उसने वाक़े करबला को पढ़ा है तो अपने इमाम उसको कहा कि इमाम हुसैन हमारे इमाम हैं, और इमाम मजलूम को सराहा गया। उनकी शहादत की याद मनाते हुए, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए अगर कोई ऐसे लोगों को मारता है तो इसके मायने वो भी यजीदी है या उसका ताल्लुक़ यजीदी ग्रोह से है। इसलिए कि अज़ादारी का मुखालिफ कभी हुसैनी नहीं हो सकता, कभी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो नाम इस्लाम का लेता हो, नाम कुरान का लेता हो, नाम शरीयत का लेता हो, नाम दीन का लेता हो, उसी को हमारी शरीयत में मुनाफिक कहते हैं। ये वो मुनाफिक अफराद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये वो मुनाफिक अफराद हैं जो अपने आप को दीनदार कहते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हुकूमत इस्लामी कायम करना चाहते हैं। लेकिन ज़ाने मोहतरम दुनिया गवाह है
कि ये कैसे उस हुकूमत इस्लामी कायम कर सकते हैं जिस इस्लाम ने दरख्तों के हुकूक दिए हैं, जानवरों के हुकूक दिए हैं, गैर मुस्लिम के हुकूक दिए हैं, हर फर्द का हक बयान किया है, मुसलमानों को मुसलमानों के भाई करार दिया है, मुसलमान को एक जिस्म के मानंद का है। लेकिन ये आसानी से जो शरीयत ये कहती है कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर का गला ना काटो, ये इंसान दूसरे इंसानों के सामने दहशतगर्दी करता है और गला काट के कहता है कि हम मुसलमान हैं, हम इस तरह इस्लाम लेके आएंगे। इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ बात है। और जो मजलूम अफराद जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें पकड़ा जा रहा है, यकीनन वो मजलूम है। हमारा मुतालबा ये है कि उनको रिहा किया जाए और उन पर जो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनको वो वापस लिया जाए और कोशिश ये की जाए इस वाक़े की जो हकीकत है उसको बयान किया जाए। इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। पाकिस्तान को बने हुए भी जंजहाइयाँ गुजर चुकी, बड़ी हुकूमतों या बनी, बहुत लोग हुकूमतों पे आए और बहुत से हुकूमत करने वाले आज अपनी कब्र में सो रहे हैं। जो लोग हुकूमतों पे हैं उनको सोचना चाहिए, मौत का कोई भरोसा नहीं, इंसान को किस वक्त मौत आ जाए। आज रात सोए कल सुबह सूरज देख सकता नहीं देख सकता, उसको जाके अपने कब्र में हिसाब देना होगा। इन मजलूमीन का खून जो बहा है, जो मजलूम अफराद का खून बहाया गया है, उनको इसका हिसाब देना होगा। वो जिस पोस्ट पर है उसे अपनी उस पोस्ट का हिसाब देना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना होगा। इंसान जितना कर सकता है कम से कम हक के लिए इंसान ऐलान तो करे, क्या बात की हकीकत को तो बयान करे। लेकिन यहाँ पे जानी मोहतरम अफसोस के साथ कहा जाता है कि हकीकत को भी छुपाया जा रहा है, यानी जिन पर जुल्म किया गया उन्हीं को जालिम बनाकर पेश कर दिया गया, जिनको कत्ल किया गया उन्हीं को कातिल बनाकर पेश कर दिया गया। लिहाजा ये हुकूमत जो है, हमारा मुतालबा ये है कि हम कोई पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है। पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था, हम उस वक्त भी शामिल थे और आज तक हम हुकूमतों में आए हैं। हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि वहाँ पे सब मुसलमान एक दूसरे के साथ रहें, न फ़कत मुसलमान, वो जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी हक दिया जाए। हमारा हिलाली परचम जो है वो इस बात की अलामत बनाया गया कि यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी भी रह सकती है, यहाँ नॉन मुस्लिम भी रह सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नारा हैदरी। भाईजान मोहतरम, जब पाकिस्तान जैसे अभी नारा भी लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा तौहीद ये बता रहा है हुकूमत सिर्फ खुदा की होनी चाहिए, हुकूमत सिर्फ शरीयत की होनी चाहिए, हुकूमत सिर्फ अदल की होनी चाहिए, हुकूमत जस्टिस की होनी चाहिए, ऑनेस्टी से हुकूमत होनी चाहिए। अगर हुकूमत करने